लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने सत्ता की हैट्रिक मारने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली में भाजपा की 2 दिनों से चल रही बैठक शनिवार को खत्म हो गई। 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में जुटने को कहा। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37% वोट के साथ 303 सीटें मिली थी। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया के एक प्रत्याशी के फॉर्मूले से निपटने के लिए पार्टी ने उन राज्यों में भी मजबूत और सीधी लड़ाई का फैसला किया है जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है। उनमें खास तौर पर दक्षिण भारतीय राज्य शामिल है। बैठक के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को 2019 के मुकाबले 10% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा, विपक्षी गठबंधन भाजपा के खिलाफ 1-to-1 प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है, इसलिए हमें 50% से अधिक वोट हासिल करना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक शाह ने चुनावों में संगठन के महत्व को रेखांकित किया और कहा, पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिलनी चाहिए कि विपक्षी उसे चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। पिछले आम चुनाव में भाजपा ने 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 50% के आसपास वोट हासिल किए थे। बैठक में इस बार यूपी में पिछली बार से 10, पश्चिमी बंगाल में 5, ओडिशा में 2, तेलंगाना में 4, तमिलनाडु में 16, केरल में 6, आंध्र प्रदेश में 10 सीट ज्यादा जीतने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने राज्यों में स्थानीय छोटे दलों के साथ गठबंधन की गुंजाइश तलाशने के लिए पार्टी प्रभारियों को अधिकृत कर दिया है, लेकिन यह शर्त रखी है कि लोकसभा में सीटों के लिहाज से भाजपा सीनियर पार्टनर की अपनी भूमिका से कोई समझौता नहीं करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि 2014 से अब तक भाजपा ने तमाम चुनौतियों का मजबूती से सामना किया और यह मिथक तोड़ दिया कि भाजपा देशव्यापी पार्टी नहीं है। इसमें उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी में दोबारा सरकार बनाना, त्रिपुरा से वामदल के सफाया और पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीट जीतने जैसे उदाहरण देते हुए कहा गया कि अब तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के स्थानीय दलों से सीधे मुकाबले की रणनीति पर काम किया जाए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने इस पर काम शुरू कर दिया है और पहले चरण का काम 2 महीनों में हो जाएगा। फरवरी के अंत तक मोदी की गारंटी के स्लोगन के जरिए पार्टी सीधे मुकाबले की स्थिति में होगी। इसके लिए भाजपा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वो भाजपा के विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को जोड़ें और उन्हें केंद्र की सभी स्कीमों से अवगत कराएं। बात अगर दक्षिण भारत की करें तो दक्षिण भारत में भाजपा का रोड मैप कैसा होगा, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को लेते हैं। लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे। पार्टी यहां टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से समझौता कर सकती है। हालांकि गठबंधन इसी शर्त पर होगा कि लोकसभा में भाजपा सीनियर पार्टी रहेगी। तो वहीं तमिलनाडु को देखें तो एमकेएम पार्टी जैसे दलों की निर्दलीय 1 से 2 लाख वोट पाने वाले नेताओं को पार्टी साथ जोड़ेगी। कन्याकुमारी, तेनकासी, मदुरई, चेन्नई दक्षिण, रामनाथपुरम, तुतुकुड़ी सहित 19 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। और केरल पे जहां लेफ्ट और कांग्रेस में टिकट से वंचित नेताओं को साधने की कोशिश होगी, मोदी के नाम पर चर्च से समर्थन हासिल करने की रणनीति भी पार्टी अपना रही है। वहीं अब देखना यह होगा कि दिल्ली में भाजपा की 2 दिनों से चल रही बैठक जब खत्म हो गई है, उसके बाद 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी के लोकसभा चुनाव में क्या संकल्प होता है और क्या मूल मंत्र होता है। जहां तक देखा जाए, इसमें साफ है कि मोदी की गारंटी पे ही 2024 की लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां भाजपा कर रही है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। लेकिन ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब छोटे दलों को अपने शर्त पे ही अपनाएगी। अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।